नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक हम 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्र की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था, ठीक ना। तो चलिए बाबू, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल और मान लेंगे माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या हम लोग मान लेंगे बाबू, तो x वर्ष मान लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा बाबू। देखिए दोनों का योग क्या है बाबू, 20 है ना। तो इसमें से हम लोग 20 घटा देंगे पहले मित्र में से, ठीक ना। 20 में से पहले मित्र का उम्र हम घटा देंगे, ठीक ना। अब ये कैसे आया थोड़ा सा हम जानते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू, क्या है कि पहला मित्र है, ठीक। अब प्लस के क्या है, दूसरा मित्र है। पहला मित्र का आयु और दूसरा मित्र का आयु दोनों का योग कितना दिया है बाबू, 20 दिया है। तो हमने क्या माना है कि पहले मित्र की जो आयु है x वर्ष है। तो पहले मित्र की आयु x वर्ष है, हम लिख देंगे x वर्ष, ठीक। अब हमको दूसरा का निकालना है ना। तो देखिए अब ये प्लस में x है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा बताइए, माइनस में आ जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस के x हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग लिख दें कि और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु 20 माइनस के x वर्ष है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपको आगे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। अब देखिए अगर पूर्व कहता है तो बाबू हम लोग घटा देते हैं ना। तो 4 वर्ष हम इसमें से भी घटा देंगे और 4 वर्ष इसमें से भी घटा देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस के 4 वर्ष। चलिए फिर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। तो इसमें से भी 4 घटा देंगे तो 20 माइनस x माइनस के 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। 20 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, 16 और माइनस के x वर्ष। अब इस दोनों का गुणनफल कितना है बाबू, तो 48 है, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे x माइनस 4 गुना 16 माइनस x बराबर का 48, ठीक ना। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इस दो पहले मित्र का आयु और दूसरे मित्र का आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। चलिए x का गुना दोनों में करेंगे, माइनस 4 का फिर गुना दोनों में करेंगे। x का गुना 16 में करेंगे बाबू, हो जाएगा ये 16x। फिर x का गुना माइनस x में करेंगे, हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। माइनस 4 का गुना जब 16 में करेंगे, 16 चौके क्या हो जाएगा 64। माइनस 4 का गुना जब माइनस x में करेंगे तो हो जाएगा ये प्लस का 4x। अब ये प्लस का है तो बराबर से पहले आएगा तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का आ जाएगा, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले बड़ी घात वाला लिखेंगे, है ना। तो बड़ी घात वाला क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर, ठीक ना। चलिए एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स वाला लिखते हैं ना। तो 16 और प्लस के 4x क्या हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा 20x। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 64 और माइनस का 48 ये हो जाएगा माइनस का 112। अब देखिए ये माइनस आगे लगा है, इसको हटाने के लिए हम सभी में माइनस से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, देखिए जो माइनस में हो प्लस में और जो प्लस में हो क्या आ जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस में क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में आ जाएगा, ठीक ना। सॉरी थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। जो माइनस में क्या आ जाएगा बाबू, प्लस में। जो प्लस में हो क्या आएगा बाबू, माइनस में। अब ये जो माइनस में क्या आ जाएगा बाबू, तो प्लस में आ जाएगा, ठीक।
बराबर 0 है तो हमने कर दिया 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पर से a का मान निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो एक छुपा रहता है, ठीक ना। b का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो माइनस का 20 हो जाएगा। c का मान कितना दिया है बाबू, तो 112 दिया है, ठीक ना। अब हम लोग d निकाल देंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि ये आगे संभव है या नहीं संभव है ना। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस के 4ac। b का मान क्या है बाबू, तो माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस का 4ac। a का मान 1, c का मान 112, ठीक ना। अब देखिए -20 का 2 बार गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बाबू 400, ठीक। अब 112 को हमको 4 से गुना करना है, -4 से। तो 112 को 4 से गुना अगर करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये आ जाएगा बाबू 448। तो घटेगा बाबू तो क्या आ जाएगा बाबू, माइनस का 48 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस में जो संख्या आ गया तो ये जो है 0 से भी छोटा है ना, तो इसलिए ये संभव नहीं है, ठीक ना। क्योंकि आपको फार्मूला में आगे हम आपको पढ़ाए थे, आप देख सकते हैं, अगर b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आता है ना, सॉरी b² माइनस के 4ac अगर 0 से छोटा होता है तो उसका क्या हल होता है, तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, ठीक ना। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कि जो ये मान जो है d से क्या है बाबू, 0 से भी छोटा है, ठीक ना। तो लिख देंगे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक ना। कोई वास्तविक मूल्य नहीं है, ठीक। लिखेंगे नीचे से अतः निम्न स्थिति संभव नहीं है, ठीक। तो यही मेरा राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।